अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, शायद ही आप में से कोई जानता हो कि हज़रत इंसान के साथ एक ऐसी अनदेखी क़ुव्वत हमेशा साथ रहती है जो इसकी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक इसका साथ निभाती है और इस पर एक अज़ाब की तरह मुसल्लत रहती है। एक ऐसी पुरइसरार क़ुव्वत जो रिवायात के मुताबिक एक ऊँट जैसे कद और मजबूत जानवर को हांडी तक पहुंचा देती है, जबकि एक सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान को कब्र तक। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत सुनने के बाद आपको समझ आ गई होगी कि हम बात कर रहे हैं नज़रे बद की, एक ऐसी खुफिया ताकत के जिसके बारे में रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सज़ा और तकदीर में जिस चीज़ का फ़ैसला कर लिया है, इसके बाद मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा अमवात नज़रे बद की वजह से होंगी, जो कि हक है और शयातीन इसे हाजिर करते हैं, जबकि इसका ताल्लुक बनी आदम के हसद से होता है, जो कि बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता लेकिन इतनी ताकत रखती है कि लोगों को आन की आन में तबाह करके रख दे। नाज़रीन, दौरे हाजिर के मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अपनी एक किताब तौजीहात में इसी ताकत का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि इंसानी वजूद के दो रुख यानी दो जिस्म हैं। एक वो जिस्म है जिसको गोश्त पोस्ट का जिस्म कहा जाता है, जबकि दूसरा जिस्म वो है जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन ये जिस्म गोश्त पोस्ट के जिस्म से तकरीबन 9 इंच ऊपर हमा वक्त मौजूद रहता है। जबकि जदीद साइंस के शोबा पैरासाइकोलॉजी ने नज़रे बद पर तहकीक की और तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि इंसान की आंखों से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेज निकलती हैं, और बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनकी आंखों से सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव रेज निकलती हैं और ताकतवर वोल्टेज के साथ निकलती हैं, जो कि अपने मद्दे मुकाबिल को सिर्फ देखने से ही नुकसान पहुँचाती हैं। इसी पर तबसरा करते हुए बताया गया कि पहले ज़मानों में हासिदीन और बुरी नज़र रखने वालों को बाकायदा तौर पर चुना जाता था और लोगों से पैसे वसूल करके किसी ख़ास इंसान पर बुरी नज़र लगाने का काम किया जाता था। इस मौजू पर बात करते हुए बाज़ मुफस्सिरीन सूरत कलम की आखिरी 3 आयात की तफसीर में लिखते हैं कि चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कई गुना ज़्यादा था, यहाँ तक कि तिरमिज़ी शरीफ में दर्ज है कि हर रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का एक जलवा बढ़ता था, जैसे जन्नतुल फिरदौस की नेमत का बढ़ता है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगाने के लिए यहूद ने नज़रबाजों को इकट्ठा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे, वो सब लाइन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए और आपको गौर से देखने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रें नीचे किए, मिंबर से उतरे और सहाबा किराम को इशारा किया कि मुझे लेकर चलो, क्योंकि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं चल सकते थे, जिसकी वजह फौरी तौर पर नज़रे बद का असर होना था। उस वक्त सूरत कलम की आखिरी 3 आयात नाजिल हुई। इसके अलावा मुख्तलिफ जानवर भी निगाह की कुव्वत से मुख्तलिफ काम लेते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि बाज़ दरिंदे मसलन शेर या बिल्ली वगैरह की आंखें तारीकी में चमकती हैं। माहिरीन के मुताबिक इन दरिंदों की आंखों से जर्दी माइल सब्ज़ रंग की एक ख़ास शुआ निकलती है। ये वो ख़ास किस्म की शुआ है जो कि अपने हदफ को हवास बाख्ता और मफलूज कर देती है। ये बात अक्सर लोगों को मालूम होगी कि बिल्ली और शेर वगैरह के अलावा सांप और अजदहे भी जब अपने शिकार की जानिब देखते हैं तो शिकार बेहिस होकर खड़ा हो जाता है, जैसे उसे किसी ने बांध लिया हो। इसे लाचार कर देने की ये कुव्वत दरिंदे की आंखों से खारिज होती है। इस तरह शिकार बड़ी आसानी से इस दरिंदे के काबू में आ जाता है। इसी तरह कहा जाता है कि एशिया के सहराई इलाकों में एक ऐसा सांप भी पाया जाता है जो कि अपने शिकार पर झपटने के बजाय इसे महज अपनी आंखों से मफलूज कर देता है। नाज़रीन, कई मशहूर माहिरीन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने मरीजों पर एक मखसूस हालत तारी करने के लिए अपनी आंखों में झांकने की हिदायत करते हैं। इस अमल से वो अपने मरीजों पर कुछ वक्त के लिए नींद तारी कर देते हैं, जिसकी एक मिसाल हिप्नोटिज्म भी है। मोहतरम ख्वातीन हज़रात, कहा जाता है कि माहिरीन के नज़दीक साइंसी नुक्ता निगाह से देखने का अमल तदरीजी तरीके से पूरा होता है, यानी रोशनी के फोटोन्स जो कि किसी चीज़ से निकलकर आँख तक पहुँचते हैं, आँख के सामने वाले हिस्से में मौजूद लेंस में से पार हो जाते हैं, जहाँ ये टूटकर पीछे की तरफ आँख के अकब में वाक़े पर्दा चश्म पर गिरते हैं। यहाँ गिरने वाली ये रोशनी बरकी इशारों में तब्दील हो जाती है, जिन्हें न्यूरॉन्स एक छोटे से नुक्ते की जानिब मुंतकिल कर देते हैं।
जब हम देखते हैं तो दरअसल हम इन बरकी इशारों के असरात अपने दिमाग में देख रहे होते हैं। जब कोई इंसान पॉजिटिव या नेगेटिव तौर पर किसी चीज़ पर फोकस करता है तो इसके दिमाग के बरकी इशारे एक ज़बरदस्त चार्ज पैदा करते हैं जिसमें भरपूर ताकत और तासीर मौजूद होती है और निगाह की कुव्वत से मुज़ाहिर में बहुत सी तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। जब ये सारे का सारा चार्ज किसी इंसान पर गिरता है तो वो भी मुतासिर होता है और इसी असर को नज़र लगना कहते हैं। बाज़ साइंसदान बताते हैं कि हर मादी शय अपना बरकी मकनातीसी मैदान रखती है। जब हमारे दिमाग में ख्याल आता है तो खुलियों के बरकी मकनातीसी मैदान में हलचल बर्पा हो जाती है जिसके नतीजे में करंट या लहरें पैदा होती हैं जिसे साइकिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कहा जाता है जो फ़िज़ा में नशर हो जाती है और ये लहरें सेकंड्स के 10वें हिस्से के अंदर कुर्रा अर्ज़ का चक्कर लगा लेती हैं। गो के नज़र तो नहीं आती मगर चीज़ों पर असरअंदाज होने की गैर मामूली सलाहियत रखती हैं। किसी बातिन से निकलने वाली ये बरकी मकनातीसी लहरें जब तवातर से दूसरी शय के बरकी मकनातीसी मैदान पर मरकूज़ होती हैं तो इसमें तब्दीली पैदा हो जाती है। इससे मुराद ये है कि जब कोई शख्स किसी चीज़ पर फोकस करता है तो दरअसल अपनी लहरें इस शय के बरकी मकनातीसी मैदान में दाखिल कर देता है और वो चीज़ मुतासिर हो जाती है। इसी तरह कुछ माहिरीन के मुताबिक हर इंसान में से मखसूस किस्म की गैर मरी तवानाई की लहरें निकलती हैं जो कि जिल्द के मसामात के ज़रिए जिस्म में जज़ब होकर जिस्म की तामीर या तनज़ुली का बाइस बनती हैं। किसी खूबसूरत शख्स को जब गैर मामूली हासिल जज्बात के साथ कोई शख्स देखता है तो ये एनर्जी दूसरे के जिस्म में दाखिल होकर खून में मेलाटोनिन की तहरीक गैर मुतवाज़न कर देती है जिससे जिल्द की रंगत मांद पड़ जाती है जिसके नतीजे में वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। इसी को नज़र लगना भी कहा जा सकता है, यानी आम अल्फाज में नफ्स इंसानी की ख़ास कैफियत का एक इस्तिलाही नाम जो कि हरकत करती है, यानी एक नफ्स से दूसरे नफ्स की तरफ या एक वजूद से दूसरे वजूद की तरफ हरकत करके वहाँ असरअंदाज होती है। ये असरअंदाजी उमूमन किसी तकलीफ़ या नुकसान की सूरत में ज़ाहिर होती है। दोस्तों ये भी याद रहे कि इंसान आम तौर पर अपनी नज़र को हसद के तहत खुद बुरी बना लेता है। वो अपने जहन में यही बुरा गुमान रखता है, हमेशा मनफी बातें सोचता है जिसका असर इसके जहन पर पड़ता है और फिर वो हर इंसान से हसद करने लग जाता है और बुरी नज़र वाला कहलाता है। इसलिए इस्लाम इस बात की तलकीन करता है कि अपने गुमान को बेहतर रखो क्योंकि अल्लाह ताला अच्छे गुमान के ज़रिए इंसानों में कुर्बत रखता है। इसी तरह दूसरी तरफ इंसान बुरी नज़र को भी खुद ही दावत देता है। किसी इंसान का अच्छा लिबास, अच्छा खाना, नेक औलाद, इसकी तरक्की, इसकी खूबसूरती, माँ और लोगों में इसकी मकबूलियत वगैरह, ये तमाम खूबियाँ हसद करने वालों को हसद करने पर मजबूर करती हैं। जबकि मौजूदा दौर की जदीदियत के बायस किसी भी इंसान की तरक्की सोशल मीडिया पर सबको नज़र आती है। जब कोई शख्स खूबसूरत लिबास पहनकर खूबसूरत तस्वीर या अच्छे खाने सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके दिलों का हसद उन तस्वीर को देखकर बेदार हो जाता है और फिर ये आपके नुकसान का बाइस बनता है। लिहाजा कुरान और सुन्नत पर अमल करते हुए हर इंसान को चाहिए कि हर मुमकिन कोशिश करके नज़र बद से खुद को बचाए, क्योंकि कुरान पाक में सूरत यूसुफ में 2 वाक़यात हमें नज़र बद से बचने की तलकीन करते हैं। एक, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सुनकर उनके वालिद ने उन्हें कहा कि अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, वो तुमसे हसद करने लगेंगे। और दूसरा, जब कहत के वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र से गल्ला लेने के लिए जाने लगे तो उनके बाप ने तलकीन की कि महल में दाखिल इकट्ठे मत होना, अलहदा अलहदा दाखिल होना ताकि नज़र बद से बच सको। इन मिसालों से साबित होता है कि लोगों की नज़रों से बचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि अपनी ज़रूरियात को पूरा करने से पहले राजदारी से काम लिया करो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है, जबकि बुरी नज़र शैतान की नज़र होती है और बुरी नज़र के पीछे हसद छुपा होता है। अल्लाह ताला खुद अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है कि हसद करने वालों के शर से अल्लाह की पनाह मांगो। लिहाजा इस अनदेखी कुव्वत को अपनी हसीन अदाएं दिखाकर दावत देने से हर इंसान को बचना चाहिए। बिलखुसूस सोशल मीडिया पर चंद लम्हों की वाह के लिए अपने महंगे लिबास, अपने घरों की बनावट सजावट की नुमाइश पल भर में आपको तबाह कर सकती है, इसलिए इसे बचना हर इंसान पर वाजिब है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हर बुरी नज़र वाले के शर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय देना हरगिज़ मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।